हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को यशस के दुनिया में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जिन जो नए हैं हमारे चैनल पे, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की फर्स्ट कहानी पार्ट 1 आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ पहले अपने बारे में कि मैं बिहार से हूँ। मुजफ्फरपुर ज़िला में मेरा घर है और मुजफ्फरपुर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम महंत मनियारी है। मैं वहाँ से हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब लाचार परिवार से हूँ। मेरा मायका बहुत एक लाचार परिवार है और मैं 5 बहन थी, उसमें से एक बहन नहीं है। मैं वो भी आप लोगों को कहानी बताऊंगी। और मेरा एक भाई है और मेरे मम्मी पापा का देहांत हो चुका है। मेरे पापा का देहांत 2015 में हुआ था, 21 जून को। मेरी मम्मी को 24 नवंबर 2021 में उनका भी देहांत हो गया था। पापा का देहांत हुआ था बीमारी के वजह से कि वो पीते खाते थे, उनका लीवर ख़राब हो गया तो इलाज के लिए पैसा नहीं था, जिसके वजह से उनकी हम लोग जितने गरीब हैं और हम लोग को इतने बड़ी बीमारी के इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो इसके वजह से उनका भी देहांत हुआ। मम्मी को वो कैंसर था, तो कैंसर मेरी मम्मी को इतना हो गया था, बढ़ गया था कि हम लोग के पास उतना पैसा नहीं था। हॉस्पिटल ले गए, समस्तीपुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए तो डॉक्टर वहाँ का रोज़ का बताया कि रोज़ का 6,000 का इलाज होगा। तो दोस्तों, हमारे भाई 6,000 का महीना ही कमाते हैं, तो रोज़ 6,000 रुपया कहाँ से लाएंगे। और प्लस में हमारे पास उतना ज़मीन जत्था नहीं है, मामूली सा ज़मीन जत्था है जो हम लोग बेच के भी माँ को उतना जान नहीं बचा सकते। तो हम लोग निर्णय किए जितना दिन मम्मी जिएगी, बिस्तर पे ही लेट के रहेगी या बैठ के रहेगी, हम लोग उनका दिल से सेवा करेंगे। तो हम सब बहन और भाई मिल के अपनी मम्मी का बहुत सेवा किए, लास्ट स्थिति तक सेवा किए। हम चारों बहन और भाई और एक हमारी चाची है, वो मम्मी उनको अपनी बहन मानती थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत वो भी सेवा किया। मम्मी को खाना पिलाना, कपड़ा चेंज करना, हर चीज़। जब मैं नहीं रहती थी, किसी काम से मार्केट चली जाती थी, तो उन्होंने उनका बहुत सेवा किया दोस्तों। तो ये हुई हमारी एक कहानी। और मैं आप लोगों को एक और बात बता रही हूँ कि मैं अपने बचपन से लेके अब तक के मैं 24 साल या 25 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। मैं अभी तक आपको अपनी कहानी आगे बता रही हूँ कि दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, मेरे कुकर में सीटी दे रहा है, मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, कुकर में सीटी लग गया। दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि हम बहन के जब जन्म हुआ था, सबसे पहले मेरी बड़ी वाली दीदी का जब जन्म हुआ था, इतनी गरीबी था उस टाइम, जिस टाइम मेरे पापा काम नहीं करते थे या करते थे पता नहीं, उतना नहीं हम लोग को पता है। मैं जो पता है मैं आप लोगों को अपने बारे में बता रही हूँ। तो बड़ी दीदी का जन्म हुआ, उसके बाद फिर एक और दीदी का जन्म हुआ। तो बार बार लगातार अगर 2 बेटी हो जाए तो पता ही है कि लोग बेटी को कितना बोझ समझते हैं। समय बहुत बदल गया है। आज हम लोग इतने बड़े हुए तब भी बेटी को कोई इज्जत नहीं। कोई ऐसा घड़ी है जहाँ बेटी को बहुत इज्जत और प्यार मिलता है, नहीं तो अक्सर बेटा 1000 गलती करे, उसके लिए हर गलती माफ़ है। ना बेटी को माफ़ है, ना बहू को तो माफ़ी नहीं है। ऐसा कोई घर है जहाँ बहू को लोग बेटी जैसा मानते हैं या दोस्त जैसा कुछ भी मानते हैं, पर ऐसा कम ही घर है जहाँ बेटी को इज्जत है और बहू के घर, किसी घर में इज्जत है। तो हमारी माँ को 2 लड़की होने के बाद, बहुत दिन के बाद हमारे मम्मी के साथ बहुत गलत हुआ। मेरे दादी लोग, अगल बगल के लोग ताना देते थे कि 2 लड़की हो गई, 2 भगवान अगर चाहें तो हमारे भाई का फिर उस घर में जन्म होता है। तो बहुत दुलार प्यार से भाई को हमारा पाला पोसा जाता है। उसके कुछ दिन के बाद मेरा जन्म होता है। तब मेरा जन्म होता है तो फिर लड़की हो जाती है, जिसके वजह से फिर मेरी मम्मी को ताना उना सुनना पड़ता है कि फिर लड़की हुई, फिर लड़की। मेरे बाद 3 बहन का ही लगातार जन्म हुआ। तो और हम लोग ऐसे 6 भाई बहन हो गए, 5 बहन और 1 भाई, 6 हो गया। और हमारे पापा पहले काम करते थे
कचहरी में काम करते थे, कातीबी के काम करते थे। उस टाइम जब हमारे लालू प्रसाद हमारे बिहार का मुख्यमंत्री थे, उस टाइम काम करते थे। उनके पास वो सर्टिफिकेट 10वां पास का नहीं था, वो ऐसे ही काम करते थे, मन का प्रूफ नहीं था, पर वो काम। जब से हमारे नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो हमारे बिहार में पहले तो जाली काम बंद हो गया, ऊपर से बाल मजदूरी उसी टाइम बंद हुआ था जब हम लोग बहुत छोटे थे। तब मम्मी मेरी गांव छोड़ के शहर में गई और शहर में रह के वो काम करती थी। अगर आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी मम्मी क्या काम करती तो सोचिए, एक माँ अपने बाल बच्चे के लिए वो कुछ भी करती है, कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। वो नहीं सोचती है कि क्या है। तो हमारी माँ दूसरे के घर में खाना बनाती थी, हॉस्टल में खाना बनाती थी, हम लोगों को पालती थी। और हम लोग को वहीं पे मिठनपुरा में, मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा पड़ता है, वहीं पर सरकारी स्कूल में हमारी बहन का हमारे भाई लोगों का मैंने नाम लिखाया गया। दोस्तों, आगे अगर और भी कहानी मेरे बारे में जानना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट करके बताइए कि हाँ दीदी आगे बताओ अपनी कहानी। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहती हूँ। अगर ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग बताइएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग पार्ट 2 ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी आगे क्या हुआ। वहाँ पर नाम लिखाया हम लोग, उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आगे पढ़ें कि नहीं पढ़ें, क्या क्या हुआ, वो मैं कल के ब्लॉग में ज़रूर डालूंगी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए ढेर सारा। तब तक के लिए राधे राधे, भारत माता की जय।